नमो नमो सिद्धसाहुणं नमो नमो सिद्धसाहुणं नमो नमो सिद्धसाहुणम् चौबीसं तिथरे उसहाई वीर पश्चिमे वंदे सबे सगड़ गड़ हरे सिद्धेश सानमन सामी रमिदुण वर्धमानं परमपारं जिडं तिशोधेन वोच्छामिरयणसारं सायादनयारधं मेनम्। अंततीत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान शासनायक वर्धमान स्वामी की, 1008 मूलनायक भगवान श्री पद्म प्रभु स्वामी की, परम पूजनीय दीक्षा शिक्षा प्रदाता आचार्य गोशिक सर्वशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूजनीय आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, सिद्धांत शास्त्र की। हम सभी श्री पद्म प्रभु स्वामी के श्री चरणों में शिव श्री की प्राप्ति के लिए श्री जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। जीवन का कोई सार है तो वह रेण सार है। इसकी प्राप्ति जिसने की है, निर्वाण की प्राप्ति उसने की है। भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण हुए बहुत समय बीत चुका और आज जैसी उनकी मुद्रा थी वैसी मुद्रा आज देखने को मिल रही है। कभी कभी उनका भी अंतरंग से धन्यवाद, अनुराग, उपकार मान लेना चाहिए है कि जिन्होंने उस समय से लेकर आज तक जैसी चर्या भगवान महावीर के समय थी वो ही अक्षुण्ण रूप से चली आई। ये बहुत बड़ी बात है। बीच में विकृतियां आई, कुछ साधु हुए जिन साधुओं ने पिछिका रखना बंद कर दी, जिसको कहा जाता है निष्पिछिका संग, चल नहीं पाया। कुछ साधु ऐसे हुए जिनके मन में क्या बोलते हैं उपद्रव आई, जो भी आई, इन्होंने स्त्रियों को नग्न दीक्षा देना प्रारंभ करी, वो चल नहीं पाया। जो साधुओं ने कपड़े पहन लिए, कपड़े पहनकर वो ही साधु जिन्होंने अन्य मत को प्रारंभ किया, अन्य मत को चलाया, वो भी परंपरा चल नहीं पाई। वास्तव में आज वर्तमान में मात्र 1500-1600 पिछियाँ हैं। पिछी की बात कर रहा हूँ मैं, सब मिला के दिगंबराचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वियाँ आदि। परंतु यदि हम दिगंबर मुनिराजों की जो आचार्य हों, उपाध्याय, साधु हों, तो मात्र लगभग अनुमानित 600 पिछी हैं बस। विश्वास नहीं होता कि यहाँ भी मुनि है, वहाँ भी मुनि है, वहाँ भी मुनि है, और बस 600, मात्र 600 मुनिराज आज देश में हैं दिगंबर। और अन्य साधु गिनती करो, हजार, करोड़ों। एक दिगंबर साधु पे 100 श्वेतांबर साधु है। तो दिगंबर मुनि सोने की दुकानें हैं। आज बहुत सारे देखते हैं अपन अन्य अन्य स्थानों में, एक एक साधु पे मिथ्या दृष्टि साधु बहुत सारे हैं।
वर्तमान में परिणामों की दशा बड़ी विचित्र है। आज देखा जाए तो करोड़ों में एक व्यक्ति साधु बनता है। आज देखा जाए तो करोड़ों में एक व्यक्ति सम्यक दृष्टि श्रावक होगा, जो वास्तव में मूल गुण का पालन कर रहा है, वास्तव में नगरों में रहकर, घरों में रहकर व्रति का पालन कर रहा है। तो जो साधु पूर्ण परंपरा से, ठीक है, वर्तमान में मैं समझ रहा हूँ शैक्षणिक सम्यक दर्शन है, चलमल अवगाढ़ दोष लग जाते हैं, सम्यक संयम में कहीं कहीं दोष आ जाता है, जिसके लिए हम लोग प्रतिक्रमण प्रायश्चित आदि करते हैं। परंतु तब से लेकर आज तक खड़े होकर ही दिगंबर मुनि आहार ले रहे हैं तो ले रहे हैं। कभी मानो महवा में कोई ऐसे मुनि आ जाए जो बैठ के आहार लें, कराओगे? कराओगे? भाई कोई ना कोई तो कहेगा ही कहेगा कि महाराज बैठ के आहार। हम लोग कभी किसी साधु को देखे ही नहीं। हाँ, आरिकाएं बैठ के आहार लेती हैं, दिगंबर मुनि खड़े होकर आहार लेते हैं। तो ये हमारा बहुत बहुत उन पूर्व दिगंबर मुनिराजों का, आदियों का जो उपकार हमारे ऊपर है कि जैसी परंपरा चली आई इन्होंने वैसे ही पालन किया। आज देखें मोर पंख की पीछे, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्या हुई, इसका इतिहास अभी हमको पता नहीं। प्राचीन परंपरा से, गुरु परंपरा से ये बताया गया कि आपको मोर पंख की पीछे लेना है। आज मोर पंख की पीछे लेके चल रहे हैं। माना साधु झाड़ू लेके हाथ में लेने, कोई झाड़ू लेके चलने लगे, वो चल नहीं पाएगा, वो समाप्त हो जाएगा। आज दिगंबर मुनिराजों के हाथ में कमंडलू है, मान लो का स्टील की डोलची लेके चलने लगे तो कोई ना कोई टोक देगा कि माँ जी डोलची नहीं। तो बहुत सारे उन पूर्वाचार्य, पूर्व मुनिराज, पूर्व उपाध्याय, इनका हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है कि जो बिल्कुल जैसी परंपरा सतत चलाए जा रहे हैं। आज भी बहुत से मुनिराज जो पंखा नहीं लेते, कूलर नहीं लेते, एसी नहीं लेते, अखबार नहीं पढ़ते, मोबाइल नहीं चलाते, लैपटॉप नहीं चलाते। तो ये जो परंपराएं हैं ये अक्षुण्ण रूप से आगे बराबर चलती जाएगी और अंतिम समय तक भावलिंगी मुनि इस धरा पे होंगे। उन श्रावकों का भी हम बहुत बहुत उपकार मानते हैं, जिन श्रावकों ने व्रत करना नहीं छोड़ा, जिन श्रावकों ने रात्रि भोजन त्याग कर रखा है, जिन श्रावकों ने अष्टमूल गुण त्याग कर रखे हैं, जिन श्रावकों ने सप्त व्यसनों का त्याग कर रखा है, ये हमारे जैन धर्म के परम परम उपकारी श्रावक हैं। और जो रात्रि भोजन कर रहे हैं, आलू प्याज खा रहे हैं, भटा बैंगन खा रहे हैं, तो इनको भी विचार करना पड़ेगा कि हम जैन धर्म में उपकारी बन जाएं। क्योंकि देखें, कभी साइकिल का चक्का देखा है? साइकिल के चक्के में तीली होती है, कितनी होती है? बहुत सारी तीलियाँ होती हैं। तीली समझते ना, बीच में धुरियाँ, तीलियाँ, धुरी पे वो तीली लगी रहती है। एक दो तीली निकाल दो तो वो साइकिल हो सकता है कि खिसक जाए। घर में भी, परिवार में भी बहुत से परिवार के सदस्य रहते हैं, 5-10, तो वो मिलके क्या कहलाता है? परिवार। उसमें कहीं एक दो मर जाए तो वो परिवार में परेशानियां आ जाती हैं। देखते ना कभी, जैसे माना परिवार में कोई व्यक्ति दुखी हो जाए या कोई व्यक्ति, किसी की मृत्यु हो जाए, और माना कोई छोटा बच्चा ही है, बच्चा यदि रूठ जाए तो पूरा घर सिर पे वो उठा लेता है। ना पापा की विशुद्धि बनती, ना माँ की विशुद्धि बनती, ना बहन की, ना भाई की, ना चाचा मामी, सब पूरे रिश्तेदारों में हल्ला हो जाता है कि बच्चा रूठा हुआ है, अभी बच्चा परेशान है। तो इसको परिवार नहीं कहते। तो परिवार की रक्षा, परिवार की सुरक्षा प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में है। छोटे बच्चों से भी मैं एक बात कह रहा हूँ, चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे छोटे छोटे बच्चे हों, वो ये ना सोचें कि हमारे पिताजी हमारा घर चला रहे हैं तो हम बिल्कुल जो मन में आए वो करें। नहीं, उनकी भी पूरी पूरी जिम्मेदारियां हैं, पूरा पूरा कर्तव्य है
कर्तव्यों का पालन करना उनका मानव जीवन की सफलता है। तो कुंद स्वामी यहाँ पे बहुत गंभीरता से उन बातों को समझा रहे हैं, क्योंकि साधु बचेंगे तो धर्म बचेगा, साधु नहीं बचेंगे तो धर्म नहीं बचेगा। हालांकि जैन आगम में तो ये कहा ही है कि वर्तमान में अभी जो समय चल रहा है, अंतिम समय तक भावलिंगी मुनि होंगे। आज नेता भी बहुत सारे देश में हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी नेता भ्रष्ट होंगे, अच्छे नेता भी हैं जो काम करना जानते हैं, देश की भलाई का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ जो हमने कल विशेषण देखा था, कुंद स्वामी ने जो गाथा नंबर 93 में कल यहाँ पे कहा था कि जो शरीर आदि में अनुरक्त है, विषयों में आसक्त है, कषाय सहित है और आत्म स्वभाव में आलसी है, मतलब दिन भर में कौ 2 मिनट भी ध्यान नहीं किया, दिन भर में कौ 4 मिनट भी ध्यान नहीं किया, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? आत्म ध्यान नहीं कर रहा, मतलब इसकी रुचि कहाँ है? अभी शरीर में। तो ऐसे आलसी प्रमादियों को कुंद स्वामी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सम्यक से परिचितता, सम्यक के त्यागी हैं ये लोग। तो यहाँ कुंद स्वामी आगे भी जो गाथा कल अपन ने पढ़ ली थी, पहला विशेषण कह रहे हैं आरंभे। क्या कह रहे हैं कुंद स्वामी? जिन धर्म विहाया साहू, ये जो साधु हैं ये जिन धर्म के विराधक कहे गए। कौन? देखिए, चलना सब प्रारंभ करते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं, संक्षिप्त व्याख्या फिर आगे चलते हैं अपन। एक उत्तम पुरुष कहलाते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में कोई लक्ष्य चुन लिया, चलना प्रारंभ कर दिया, तो चाहे जान जाए पर वचन न जाए। क्या बोलते हैं? जान जाए पर वचन न जाए। हमारे जैन आगम में भी इसको कहा है प्राणांते निभत्वम, कि मैंने प्रतिज्ञा की है, अब मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा। तो ये उत्तम पुरुष कहलाते हैं, जिन्होंने एक बार ठान लिया, उन्हें करना हो तो करना ही है, वो उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष भी होते हैं जो कार्य पे निकल तो जाते हैं, पर निकलने के बाद पसर गए। जैसे माँ ने कहा कि बेटा घर का एक काम कर देना, हाँ माँ, चालू तो कर दिया, पर बाद में पता चला पसर गए, अब हमारे बस की नहीं। और तीसरे वो होते हैं जो, देखो बातें नहीं करो, तीसरे वो होते हैं, मैंने अब इसलिए बोल दिया कि नहीं बोलता हूँ तो तुम आधी घंटे बातें करते। तीसरे वो होते हैं जो कि डर जाते हैं, कार्य प्रारंभ भी नहीं करते। जैसे चातुर्मास भी हुआ था, बहुत से लोगों ने भावना भाई थी कि हम महाराज के प्रवचन प्रतिदिन सुनेंगे और प्रतिदिन हम समय पे आके महाराज के प्रवचन सुन लेंगे। पर ये क्या हुआ? ये अपनी प्रतिज्ञा से विफल हो गए। कभी या तो आए ही नहीं, थक गए, या फिर कभी आए तो जब जिनवाणी स्तुति हुई तब आ गए, या कभी विलम्ब से आ गए। तो ये सब मध्यम पुरुष कहलाते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं जिन्होंने बहुत सारे प्रतिज्ञा करी थी कि भाई चलो हम महाराज की सेवा करेंगे। अभी कल एक बात सोच रहा था मैं, कल मेरे मन में आई थी, बता दूं क्या? बता देते, क्या करना, बुरा लगे सो लगे। कल मैं सोच रहा था, बताओ कि ये मेवा वाले, कल या परसों रात को चर्चा मन में आई थी कि ये मेवा वाले जब हम द्वारी गए थे, हालांकि हम जानते भी हैं भावों की दशा बड़ी विचित्र है। कभी आदमी ऐसा दिखाएगा कि बहुत बड़ा समर्पण भाव है, और कभी ऐसा कि जानना पहचान, बस जी रहे। ऐसी बहुत सी चीज़ें रहती हैं, कोई बात नहीं। इसको बोलते दो लाइन मत, घड़ी का घंटा, घंटा होता ना, हिलता रहता है ऐसा, कभी ऐसा कभी ऐसा। तो बहुत सा प्राणी का जीवन घड़ी के घंटे की तरह होता है, ये हिलता रहता है, इसका स्थिरता नहीं रहती। तो मैं सोच रहा था कि मेवा के हमारी युवा पीढ़ी की जो चर्चा मन में आई थी कि बताओ, जब हम द्वारी गए
जब हम द्वारी के आगे भी गए तो ये अपनी गाड़ियां भर भर के, और 10, 20, 25 लोग, कितने लोग आते थे तुम लोग यीशु? ये 20 के 20, और बिल्कुल बैयावत्ती करने आते थे, बिल्कुल शौक से आते थे। और आज इनके गांव में आ गए, सब पसर गए, ये सब के सब। ये दशा है। फिर मैंने विचार किया, चलो एक अंग्रेजी में एक वाक्य है, एवरी हैपनिंग इज अ लर्निंग, मतलब आपके लिए जो भी घटना है वो जीवन में आपको सीख देती है। फिर मैंने विचार किया कि अगली बार कभी चातुर्मास होगा तो ऐसे श्रावकों की भक्ति भी देखी जाएगी, पर उनसे पहले ही पूछा जाएगा क्यों तुम पसर तो नहीं जाओगे बीच में, क्योंकि कहीं तुम पसर गए। हालांकि देखो, साधु तो उपेक्षा भावी होते हैं। 100 ढीले आ जाए बैयावत्ती करने के बाद, बता रहा हूँ मैं, 100 ढीले बैयावत्ती करें कोई काम के नहीं है, और एक व्यक्ति आ जाए व्यवस्थित बैयावत्ती करना, वो काम करे। हालांकि साधु को तो इनसे मतलब नहीं है, क्योंकि देखो भाग्य से ही भाग मिलता है। यदि आपके भाग्य में होगा तो आपको भाग मिलेगा। हालांकि वो तो नित्य प्रतिदिन सब क्रियाएं हो रही हैं, परंतु मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जो लोग बिल्कुल उत्साह से, उमंग से गाड़ियों में बैठ बैठ कर और बिल्कुल गंगा स्नान करने बिल्कुल पहुँचते थे, अब गंगा उनके नगर में ही है, अब स्नान करने का मन नहीं करता। खैर कोई बात नहीं, ये तो संसार की रीति है, अपने घर का वैद्य अच्छा नहीं लगता। और यही कहीं पुनः अभी तुम देखना ना, ये देखो, ये तो हर बार इतना होते हैं। चातुर्मास में क्या होता है मैं बताता हूँ। एक पहाड़ की तरह होता है, ये पहाड़ होते हैं ना, बहुत सारे पहाड़ होते हैं, चढ़ जाओ फिर उतर जाओ, फिर चढ़ जाओ फिर, या फिर उसको अपन बोल दो समुद्र की लहरें। चातुर्मास समुद्र की लहरों की तरह हुआ करता है। जब साधु नगर में आते हैं तो बिल्कुल गुरु पूर्णिमा, वीर शासन जयंती आदि बिल्कुल एकदम हंगामा, बिल्कुल भीड़ भड़क्का लग जाता है। फिर धीरे धीरे समुद्र की लहरें क्या हुआ, नीचे हो गई। फिर सब शांति से अपना जीवन यापन चलता रहता है। फिर पर्युषण पर्व आते हैं, पर्युषण पर्व में फिर तूफान आता है, और फिर समुद्र की लहरें उठती हैं, और फिर जैसे ही सब पर्युषण पर्व गया, समुद्र की लहरें फिर दब गई, फिर शांति हो जाती। फिर जब दीपावली आती है फिर तूफान आता है, फिर समुद्र की लहरें उठती हैं, फिर वो ढक जाती हैं। और फिर जब बिहार होता है तो जो व्यक्ति पहले दिन मिला था वो अंतिम दिन फिर मिलता है, महाराज आपको लेवे आए थे हम। कहा भैया तुमको आए? महाराज आपको लेने आए थे, याद है आपको, वो स्कूल में मिले थे, हम वही हैं, अब आपको छोड़ने आए हैं। खैर अपनी महवा में तो बहुत कम समाज है, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा असर दिखता नहीं है। तो बड़ी बड़ी समाजों में बहुत बार हम लोग जब संघ में थे तो बहुत से श्रावकों को बिहार के समय पूछना पड़ता था कि भैया तुम कौन हो? अरे महाराज जी मंदिर के पीछे घर है हमारा। अच्छा हुआ कम से कम तुम दिख तो गए, चातुर्मास का पता तो पड़ गया कि तुम हो चातुर्मास में। तो ऐसा प्रायकर हो जाता है। तो यहाँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि उत्तम पुरुष जीवन में बनना, सर्वत्र प्रशंसा होगी, सर्वत्र ख्याति होगी, सर्वत्र यशा कीर्ति होगी, और कहीं तुम पसर गए स्वयं में प्रसन्नता नहीं आएगी, स्वयं में जीवन में थोड़ा बहुत दुख बना रहेगा, स्वयं में ग्लानि भाव आता रहेगा, स्वयं में आत्महत्या के भाव आएंगे। मैंने युवा पीढ़ियों को समझाना चाह रहा हूँ, युवा पीढ़ी जो हमारी आज है, चाहे वो बालिका मंडल हो, चाहे वो बालक मंडल हो, युवक युविका, ये ध्यान रखना है कि आज से पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो। जो प्रयास नहीं करता वो व्यक्ति अपने जीवन में दुखी रहता है। यदि माना कोई युवा है, इसने यदि या तो साधु मार्ग पकड़ लो तो श्रेष्ठ होगा, और यदि साधु मार्ग नहीं पकड़ रहे, गृहस्थ मार्ग में हो, तो युवा आज से ही मेहनत प्रारंभ कर दे कि मुझे धनवान बनना है। और कहीं तुमने युवा पीढ़ी का जीवन व्यर्थ में गंवा दिया और धनवान नहीं बने, और बड़े होने के बाद शादी हो गई, बच्चे आ गए, सब मिल गया, और कहीं धनवान नहीं हो गए, तो अपने आप में बहुत दुख होगा।
आज हम लोग जब संघ में थे आचार्य महाराज के पास, जब हम सब छोटे छोटे थे उस समय, आज से 11 साल पुरानी बात बता रहे, जब ब्रह्मचारी थे तब हम लोग सब बिल्कुल मन लगा के अध्ययन किया करते थे। आज जो प्रारंभ में जो अध्ययन किया, आज उसी का ये फल है कि यहाँ पे वाचनाएं हो रही हैं या जो भी है। क्योंकि देखें, दो चीज़, गुरु भक्ति के प्रसाद से विद्या की सिद्धि अपने आप हो जाया करती है। तो हम लोग आचार्य महाराज का अध्ययन कराना होता था और हम लोग खुश प्रसन्नता से सारे अध्ययन किया हुआ करते थे। गुरु ने कहा कल गाथा याद करके आ जाना। जी आचार्य श्री। दिन भर भले ही 10 घंटे लगा दिए, 20 घंटे लगा दिए, सोई नहीं, पर याद करके पहुंच जाते थे। इससे क्या होता था, गुरु प्रसन्न हो गए, प्रसन्न हो गए, विद्या की सिद्धि हो गई। ये बहुत बड़ा हेतु है विद्या सिद्धि का। तो या तो एक युवक साधु बन जाए, अन्यथा यदि उसको चंट मंट होना चाहिए गृहस्थ में भी, धनवान। और यदि वो सोचे कि चलो अब हमारे पिताजी का ये 2-4 रुपए का व्यापार था, हम भी यही कर लें, तो बेचारे बे तो अपना जीवन दुखमय जी भी रहे हैं। तो पता चला बेचारे बच्चे का भी जीवन दुखमय हो गया। अब उसने शादी कर ली, कहीं बच्चे पैदा हो गए, अब पैसा नहीं है तो कहीं इससे मांगो, कहीं उससे मांगो। इसलिए मैं युवा पीढ़ी से कह रहा हूँ कि अभी से बहुत अच्छा, या तो साधु बनो, श्रेष्ठ मार्ग यही है, नहीं तो धनवान बनने की अभी से अपनी कला सीख लो। बालिका मंडल भी है, ये भी अभी से मैं बता रहा हूँ, जितनी युवक बालिकाएं हैं अभी से, पुनः मैं बार बार कह रहा हूँ, अच्छा खाना बनाना सीख लो। अभी समय बहुत है, और कहीं खाना बनाना नहीं सीखा और कहीं ससुराल चले गए, वहाँ पे चौका भी लगाना पड़ेगा, रिश्तेदार भी आएंगे, घर वाले भी आएंगे, और वहाँ प्रशंसा नहीं मिलेगी। तो अपने आप में अंदर, जिसको क्या बोलते हैं ना, कुड़कना समझते हो? कुड़कना समझते हो? कुछ लोग अंदर अंदर कुड़कते रहते हैं, जिनको बोलते हैं पेट के साफ नहीं होते ये लोग। तुमको प्रशंसा मिलेगी नहीं, अंदर बैठी बैठी पल्लू डाले रोती रहूँगी। आज का क्या पल्लू का ज़माना तो कम बचा है, बहुत से लोग कम पल्लू डालते हैं आज के समय में। तो ऐसी स्थितियाँ बनेंगी। तो यदि मेरी बात समझ में आ रही है, देखो, प्रशंसा तुम्हारी, निंदा तुम्हारी, हमें क्या करने। गुरु का काम होता है बताना कि भाई भविष्य की स्थिति देखकर आपको आज सचेत कर दिया गया कि आपको यदि गृहस्थ में जीवन जीना है तो भी आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको साधु बन के जीवन जीना है तो भी आपको प्रयास करना पड़ेगा। तो उत्तम पुरुष बनना, जिससे कि जो पूर्व के श्रावकों के कारण आज जो प्रशंसा हो रही है। अब बताओ ना, जिसका 8 पदार्थ का त्यागी जो नहीं है वो श्रावक कहलाने के लायक नहीं है। पुरुषार्थ सिद्धि जी उपाय में भी एक व्याख्या आई है कि जिस श्रावक का 8 पदार्थ का त्याग नहीं है वो साधु के धर्म सभा में बैठने योग्य नहीं, उसे तो वहीं से भगा देना चाहिए गेट से, जा पहले त्याग करके आ। परंतु क्या करें, आज की स्थिति ऐसी हो गई, साधु किसी को 2 बातें बोले तो पता चला, वही बोला था ना सामायिक करो, मैं फुग्गा हूँ। साधु के 2 बातें बोले, माँ थोड़ी सी सुई चुभाई तो ये फुग्गे जैसे फूट गया। अब बेचारा फुग्गा फूटा, उसको दोबारा फुलाने में पुनः कितनी मेहनत करना पड़ती है। तो आजकल साधुओं को भी बोलने में बहुत डर लगने लगा। मुझे तो बहुत डर लगता है बोलने में आजकल, श्रावकों से खासकर, कि माना कोई श्रावक से धीरे से मैं कहीं बोल भी दूँ ना कि ये भयवती माना, तो पता चला इतना बोलने में वो आना ही छोड़ दे कि महाराज बोलते भयवती माना, बार बार ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो इसलिए जिसकी जैसी करनी होती है उसको वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। प्रशंसा तुम्हारी, निंदा तुम्हारी। चले विषय पे आए अपने। यहाँ पे जो कुनकुन स्वामी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि श्रावक भी जिन्होंने पटरी छोड़ी, साधु ने भी पटरियाँ छोड़ी। अच्छा, कुनकुन स्वामी जी ने अपने ग्रंथ रचा है नियम सार जी, उसमें उन्होंने एक बात कही है, ईसा भावेण पुणो
के निंदन्ति सुंदरम मग्गम, बहुत गंभीरता से विषय सुनने लायक है। तेसिम वैणम सोचा अभक्ति माँ कुड़े जिन मग्गे। इस जैन धर्म में अनेकानेक विराधक हुए जिन्होंने साधुओं की निंदा की, जिन्होंने श्रावकों की निंदा की ईर्ष्यावश। मान लो पवन माठ साहब मेरे पास आए और मैं पवन माठ साहब को डांट दूँ, तो इनके मन में क्या हुआ, कहीं ईर्ष्या भाव मेरे प्रति आ जाए तो ये क्या करेंगे, मेरी निंदा करेंगे दूसरे लोगों से। जबकि हानि किसको हुई थी, अकेले इसको हानि क्यों हुई थी, इसी के कारण। तो ये क्या करेंगे, 4 लोग को बताएंगे। किस वर्ष क्या कह रहे हैं कुनकुन स्वामी, ईर्ष्यावश। देखो एक बार बता दो, जितनी चतुराई, आज पानी सोचता है मेरे अंदर बहुत चतुराई है, ये तुम्हारी सारी चतुराइयाँ कुनकुन स्वामी ग्रंथों में पहले लिख गए। मतलब तुम्हारे जितने परिणाम हैं ऊटपटांग उपद्रवी, सब कुनकुन स्वामी पहले ही पढ़ गए, चाहे साधु के परिणाम हो चाहे श्रावक के परिणाम हो। और देखो हम तो साधु, हम तो जानते हैं बहुत से साधु ये चीज़ नहीं समझ पाते, उनको लगता है चलो करो क्रिया, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक श्रावक अनेक साधुओं को देख चुका, वो समझ जाता है आज महाराज दुखी हैं, आज महाराज सुखी हैं, आज महाराज को क्या हो गया, कल महाराज को क्या हो गया था, परसों महाराज कैसे थे। तो यहाँ जो बात आ रही है कि परिणामों की दशा बड़ी विचित्र है। आज के समय में श्रावक साधु को भी नहीं छोड़ता। और एक छोटा सा सूत पढ़ा होगा आपने, दगा किसी का नहीं मानो तो ऐसे लोग भी हुए आज वर्तमान में कि जिन्होंने साधुओं ने जिनके ऊपर उपकार करके या जिनके ऊपर वात्सल्य प्रेम देकर उनको वात्सल्य दिया, प्रेम दिया, सब कुछ दिया, और वे ही बाद में साधु की निंदा करते पाए गए। कारण कुनकुन स्वामी क्या कह रहे हैं, ईसा भावेन, ईर्ष्या के बस। अब अभी मान लो जैसे कभी कभी मैंने पहले भी कहा था, अभी फिर से बता रहा, जैसे कभी कभी क्या होता है, किसी का चौका लग गया, साधु कहीं नहीं गए उसके चौके में। अच्छा, पहले साधु उसके चौके में 20 बार हुआ है और आज उसकी एनिवर्सरी है, और आज साधु कहीं उसकी एनिवर्सरी पे नहीं गए, तो वो मूर्ख वो 20 दिन का उपकार भूल जाता साधु का और गाली देगा साधु को उसी दिन कि बताओ कैसे महाराज है, आज हमारी एनिवर्सरी थी और हमारी एनिवर्सरी, हाँ केक कटवाना था महाराज को तेरे घर में। तो ये क्या हो जाता है, ये जो तूफान आता है, ये जीवन में ईर्ष्या आ जाती है, इससे अपने आप को संभालने की बहुत आवश्यक। तो क्या कह रहे हैं, के निंदन्ति, किसको समझा रहे हैं, जो उन निंदकों की निंदा सुनता है। मान लो किसी, मैं बता जैसे पवन माठ साहब के मन में हमारे प्रति कोई भाव आ गया, अब पवन माठ साहब किसी दूसरे से कह रहे हैं, वो जो दूसरे को कुनकुन स्वामी समझा रहे हैं, के निंदन्ति सुंदरम मग्गम। कोई व्यक्ति ईर्ष्या के वश होकर सुंदर मार्ग की निंदा करता है, तेसिम वैणम सोचा, उसके वचनों को सुनकर, अभक्तिम माँ कुड़े जिन मग्गे, अभक्ति मत करो। कभी कोई आए भी ना, चाहे साधु के बारे में बोले चाहे श्रावक के बारे में बोले, मान लो, तो क्या करना, एक शब्द बोलना कि देख भाई, तुम्हारा क्या संबंध है, तुम जानो, हमारी श्रद्धा तोड़ने का प्रयास मत करो, ये सही बात नहीं। सीधा सीधा, क्योंकि होता है कभी कभी इच्छाएं बढ़ जाती हैं, अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए मैंने कल मैंने बच्चों से कहा था, मैं आज पुनः एक बात कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि देखो क्या है, वर्तमान में भुलक्कड़ों की संख्या ज़्यादा है, याद नहीं रहता, इसलिए मैं कुछ बातें मुख्य बातें प्रवचन में बार बार वो बातें बोल देता हूँ। युवा पीढ़ी से मैंने कल कहा था, कल मैंने पिल्लू की बात करी थी, याद है क्या, कल परसों कब की थी पिल्लू की बात, कल ही करी थी ना, हाँ,
तो वो पिल्लू की पत्नी ने पिल्लू को बदनाम कर दिया था। तो मैं युवा पीढ़ी से भी कह रहा हूँ, यदि घर में माता पिता डांट दें तो पड़ोसी की आंटी को बताने बिल्कुल मत जाना। ये बहुत बड़ी नीति सिखा रहा हूँ मैं युवा पीढ़ी को, खासकर बच्चों को। नहीं तो बच्चों का क्या रहता है, माँ ने डांट दिया या पिताजी ने डांट दिया। अच्छा एक बात और बता देता बच्चों को, खासकर कभी माता पिता डांटें तो बेटा स्कूल में जाके अपने दोस्तों से मत कहना उस दिन। नहीं तो वो दोस्त तुम्हारे माता पिता से तो मिले नहीं, और जाके कहीं तुमने उन दोस्तों से अपने माता पिता की कह दी तो उन दोस्तों के दृष्टि में तुमने अपने माता पिता को नीचे गिरा दिया। ये बहुत बड़ी नीति है। दुकानदारों को भी मौन रहने की बहुत आवश्यकता है। ये तो दुकानदार आपस में दो बैठ गए और दोनों को अपनी पत्नियों से घर में लड़के आए, तो वो अपनी पत्नी की कहेगा, अब वो अपनी पत्नी की कहेगा, तो दोनों ने अपनी पत्नी को एक दूसरे की नज़रों में गिरा दिया। ये कैसे होगा? अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि यदि आपके संस्कार निंदा के बने रहे, पूर्व की निंदा की, आप यदि पाचन शक्ति आप नहीं बना पाए तो आपके द्वारा घर का घर मिट जाएगा। ये बहुत बड़ा अभ्यास है। या तो कहीं खेत खलियान में अपना अकेले घर बनाओ, वहाँ पे रहो, सबसे अच्छा। अन्यथा रिश्तेदारों के बीच में रहना है। अच्छा होता क्या है बाद में, और एक बार बताऊं, जिनको बता देते ना, जैसे माना कोई बच्चा को माँ ने डांट दिया और वो बच्चे ने पड़ोसी आंटी को बता दिया कि मेरे मम्मी ने मुझे आज डांटा, तो बाद में पड़ोसी आंटी तो उसको रखेगी नहीं, रहना तो उसको अपनी मम्मी के साथ ही है। तो बाद में मम्मी से उसकी मित्रता बैठ गई, पर वो पड़ोसी आंटी पता चला और 50 जगह जाके तुम्हारे घर को बदनाम कर देगी। ये बहुत बड़ी नीति सीखो। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, दुख के सुख के सब साथी, दुख में सगा ना कोई, ऐसी बातें कभी कभी आ जाती है। तो ये नीति हमको सीखना देखकर बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी गाथाएं कुन स्वामी की रहनसार में आ रही हैं, तो इससे हम पूरा व्यवहार जीवन भी सीख रहे हैं। आरंभे, सबसे पहला विशेषण दिया आरंभे। आरंभ में जिसका मन है वो जिन धर्म के विराधक साधु कहे गए। अब कैसा, हमने बाल शिक्षा में पंचसूना की व्याख्या पढ़ी थी। अग्नि जलाना, झाड़ू लगाना, बुहारी जिसको कहते हैं, प्रमाजनी, पानी भरना, कूटना और पीसना। यदि दिगंबर साधु ये आरंभ करते हैं तो क्या कह रहे हैं, जैन धर्म के विराधक कहा गया। आरंभ दो प्रकार के, शुभ आरंभ, अपन क्या बोलते हैं, हम सभी कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहे हैं, और एक होता है अशुभ आरंभ। अशुभ आरंभ सारंभ मतलब कि जैसे बहुत सी दवाइयाँ वगैरह, अभक्ष्य दवाइयाँ बनाना, गर्भपात आदि की दवाइयाँ बनाना। अच्छा, गर्भपात से मुझे बात याद आ रही है, वो भी विषय बहुत ज़रूरी आवश्यक विषय है। 4 चीज़ें होती हैं। एक परिवार नियोजन, बहुत गंभीरता से सुनने का विषय है। गर्भ निरोध, भ्रूण हत्या और गर्भपात। युवा पीढ़ी खासकर इस बात को बहुत ध्यान से सुन ले। पुनः बोलता, परिवार नियोजन, गर्भ निरोध, भ्रूण हत्या और गर्भपात। बहुत से लोग अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते, और फिर नियंत्रण नहीं किया, अब कहीं गर्भ ठहर गया। गर्भ की परिभाषा यदि मैं जैनागम से करूं तो माता का रज और पिता के वीर के मिलने से जो होता है, इसका नाम गर्भ। गर्भ, गर्भज, पिता के वीर माता के रस से बनता है गर्भ, और जा से हमको ग्रहण करना है उत्पन्न, पैदा होने वाला। गर्भज, जो गर्भ से पैदा हो,
वो कहलाता है गर्भज जन्म। जैसे अपन लोगों का जो जन्म है सबका जरायु गर्भज जन्म है वर्तमान में। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वासनाओं पर नियंत्रण रख नहीं पाए, जबकि बहुत से लोग जैसे अभी बोलते ना, सरकार कहती परिवार नियोजन पे ध्यान दो, माँ जिनके 2 बच्चे होंगे या जिनके 1 बच्चा होगा, जबकि परिवार नियोजन के लिए वासना नियोजन की चर्चा ज़्यादा करना चाहिए। इसलिए ऋतुकाल के 18 दिन पहले और ऋतुकाल के 18 दिन बाद तक आप वैसे नियंत्रण कर लो तो आपका गर्भ धारण होगा ही नहीं। और नहीं तो फिर क्या होता है, परिवार नियोजन। सुने, पता चला नली कटवा दी, बहुत से लोग ऑपरेशन करा लेते हैं, आदि आदि बातें रहती हैं, तो या तो वो करवाना पड़ता है। गर्भ निरोध, तो या तो कोई टैबलेट्स खाओ या फिर कहीं और भी क्रियाएं होती हैं, मतलब गर्भ को रोकने के लिए वो क्रिया करना पड़ती है। भ्रूण हत्या, पेट में दिख रहा है साफ साफ बच्चा है और जाके उसका कचूमर बना दिया, भाई जीव तो है ही वो, मशीनों के द्वारा उसको मरवा दिया। अन्यथा गर्भपात, तो किसी न किसी प्रकार से कष्ट देके उस बच्चे को धीरे से गिरवा दिया। तो जितनी माताएं हैं, ये माताएं मेरी बात को सुनकर बिना किसी शर्म के अपने घर के बालिकाओं को, अपने घर के बच्चों को ये शिक्षाएं दें कि देखो बेटा, कभी भी गर्भपात जैसा कार्य कभी ना करना, नियंत्रण रखो। वास्तव में जैसे शादी भी की जाती है तो देखें, शादी इसलिए नहीं की गई थी कि भाई चलो जीवन भर लगे रहो, शादी इसलिए कि चलो अपना कर्तव्य अपन ने निभा लिया, संतान परंपरा हो गई, अब धीरे धीरे हम ब्रह्मचर्य की ओर आगे बढ़ेंगे। मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि चातुर्मास होने को आ रहा है, वो बहुत से श्रावक जिन्होंने 55-56 लोगों ने जो पिच्छिका परिवर्तन का फॉर्म भरा, तो वे तो महान पुण्यात्मा जीव हैं, पर जिन्होंने पिच्छिका परिवर्तन का फॉर्म नहीं भरा, इनकी कितनी निकृष्ट बुद्धि है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके मन में ये भाव नहीं आया कि कम से कम मैं महाराज का जो मतलब पिच्छिका परिवर्तन का फार्म निकला, इसमें मैं कम से कम 2 नियम भर दूँ। ये भी बहुत से लोगों के मन में भाव नहीं आया। तो इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और इनके लिए तिगना आशीर्वाद कि अगली बार कभी ऐसा हो तो अवश्य भर देना, क्योंकि अब तो कोई भर नहीं सकता, अब तो उसको मिलेगा नहीं मौका। तो नियम भरो। अब देखो, साधु किसी के घर में तो जा नहीं सकते, वो तो सारा सूचना प्रवचनों में विशेष सूचनाएं दी जाती हैं। तो ये कभी भी देखें, सतत प्रयास ना, कोई भी दिगंबर साधु कभी नगर में आए, मैं आप लोग को बहुत अच्छी सीख दे देता। कभी दिगंबर साधु नगर में आए, कोई भी साधु आए, उनसे एक नियम अवश्य ले लेना, और ये मत बोलना कि महाराज जवाब दे दो। कहीं उन्हें बोल दिया मेरे साथ चल, तो फंस जाओगे। अपने मन से नियम ले लो कि महाराज जी, हम महीने में 2 घंटे आलू नहीं खाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे महीने 30 दिन नहीं खाना। महाराज जी, हम रविवार को 6 महीने तक रविवार को हम 2 घंटे का ग्रंथ का त्याग कर रहे हैं। क्योंकि पुराणों में देखो ये सब बातें आई हैं कि एक एक छोटा नियम लेने वाला पता नहीं कौन सी गति को प्राप्त हो गया। तो इसलिए छोटे से नियम लो, या ऐसा बोल दो महाराज जी हम 5 मिनट का मौन ले रहे हैं, महाराज जी हम भगवान का परिक्रमा लगा लेंगे, हम 100 बार ये कर लेंगे। हम लोग भी जब संघ में रहते थे आचार्य महाराज के साथ, दीक्षा दिवस आया या जन्म दिवस आया या कोई त्यौहार आया, तो तुरंत कोई ना कोई छोटा मोटा नियम ले लेते थे वहाँ पे भी। तो ये गुरुओं के द्वारा प्रदत्त नियम पर हाँ, आपका विश्वास होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। महाराज ने बोला कि सुनो, तुम्हें ओम नमः की 150 माला पहनना है। महाराज 150? अब तुम्हारा काम गया, अब तुम्हें फल मिलने वाला थोड़ा सा कम मिले। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या आ गया? प्रश्न चिन्ह। और कहीं तुमने हाथ जोड़े, जी महाराज बड़ा उपकार आपने हमको दिया, बड़ा उपकार, हाथ जोड़े। उससे क्या होगा? वो कार्य सिद्धि जल्दी होगी और मन लगेगा। और कहीं जबरदस्ती करोगे तो मन लगेगा नहीं, बेमन से अरे चलो करो 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 करो,
तो उसमें फल की प्राप्ति होती नहीं। तो यहाँ कुनकुन स्वामी कह रहे हैं कि आरंभ में हाँ औषध दान कहा गया है शास्त्रों में, प्राशुक औषधियाँ और ये सब चीज़ें आदि की सामग्रियाँ बिल्कुल निषेध किया गया है। तो आरंभ में जिनका मन है तो उनको विराधक कहा गया। धन धान्य, अब माना कि साधु बन गए, अब साधु बनने के बाद कई पुराने संस्कार आ गए कि चलो एक काम करें, अपन पैसा कमाते हैं। तो पता चला कि कहीं गोडाउन खरीद लिया, बोरे भरवा लिए। हालांकि आजकल तो ये सब वर्तमान में कोई साधु करता नहीं है, पर कुनकुन स्वामी ने ये उस परिप्रेक्ष्य में लिख दिया कि कहीं ऐसे भाव तुम्हारे आ ना जाएं, और आ जाएं तो इसको पढ़ के सावधान हो जाएं। धन धान्य में उव्यरण्य, उपकरण रखने वाले को जिन धर्म विराधक साधु कहा। तो महाराज ये क्या है, ये उपकरणी तो है। तो ये आचार्य ने जो खुलासा किया है इस बात का, उपकरण है। अब माना किसी कोई टीका नहीं कर पाया इसकी, तो बेचारा कोई साधु ही नहीं बनेगा। वो तो सोचेगा कि अरे उपकरण रखने से तो हम विराधक कहलाएंगे। नहीं, उव्यरण ने जो व्याख्यान दिया है ये इसलिए कहा है, अतिरिक्त जितना आपका जीवन चलाने के लिए आपको रखना है सामग्री, उससे अतिरिक्त शौक जिसको बोलते हैं। माना एक माला से काम चल रहा है तो अभेर के 10 माला रख ली, 1-2 लेखनी से काम चल रहा है, अभेर के बहुत सारी रख ली, तो इसको बोलते हैं अति लोभ। तो इसलिए कुनकुन स्वामी क्या कह रहे हैं, यदि अति लोभ जीवन में आ रहा है तो ये उपकरण जिन धर्म का विराधक साधु के लिए साधन बन सकता है। और इस उपकरण की क्या व्याख्या है, इसको कल पुनः उपकरण से चालू यहाँ पे करेंगे। पर आज यहाँ से इतना निर्णय लेके उठना कि पूर्व के श्रावकों के द्वारा आज जो अक्षुण्ण रूप से परंपरा चली आ रही है, व्रत नियम संयम का पालन कर रहे हैं, वर्तमान के मुनिराजों द्वारा अक्षुण्ण रूप से परंपरा चली आ रही है, तो मेरा नाम भी उसी इतिहास में आ सके जिससे कि धर्म प्रभाव न हो और जीव रक्षा हो सके। रक्षा करो जीव की रक्षा करो, रक्षा करो जीव की रक्षा करो। यदि नहीं की रक्षा जीव की तो चलती रहेगी दुकान। कर्म अजीत की भगवान आदिनाथ स्वामी की।